मोमना खालिद आप स्टार्ट कर लें। Okay, sir. Start with the name of Allah, the most gracious and merciful. Assalamu alaikum, everyone. I hope you all fine. Welcome to Women for June Tech. I'm your host, Momna Khalid, and today is the fifth session of Flutter development. The topic is local database. So, without further ado, I would like to invite my guest, Ma'am Sabine Ahmed. Assalamu Assalamu alaikum. alaikum. Walaikum assalam. How are you? I'm good. आप सब कैसे हैं? We all fine. Are you ready for the session? जी मैं तो रेडी हूँ लेकिन देखिए फिर कोई स्टूडेंट नहीं आया। Yes. अपने तो करते हैं स्टार्ट। Okay.
ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स आ जाएंगे खुद ही बाद में और बाद में ज्वाइन करते हैं। अच्छा, आज का हम लोग का काम क्या है? आज हम लोगों ने अपना लोकल डेटाबेसेस पे काम करना है। अब लोकल डेटाबेस फ्लटर में काफ़ी हैं। अब पहले देख लेते हैं कि लोकल डेटाबेसेस हैं क्या। अब अगर हम व्हाट्सएप की सब एग्जांपल लें सबसे पहले, तो वहाँ पे जब हमारा नेट नहीं होता या हम ऑफलाइन होते हैं, तो हमारी चैट्स हमें जो इमेज आए होते हैं, पिक्चर्स वगैरह जो सेंड हुई होती हैं, वो वीडियोस सारी की सारी, जितना भी हमारा डेटा है व्हाट्सएप का, वो सारा हमारी ऐप में मौजूद रहता है। ये तो नहीं होता ना कि अगर हम ऑफलाइन होते हैं तो वो ऐप के सारा डाटा खत्म हो जाता है, हमारी चैट सारी की सारी रिमूव हो जाती है। ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारी वो सारी चैट, हमारा सारा डेटा, जो इमेजेस हैं, जो वीडियोस हैं, जो वॉइस मैसेज है, वो सारी की सारी लोकल डेटाबेसेस में सेव हुई हैं। अब लोकल डेटाबेस क्या है? वो हमारे मोबाइल की स्टोरेज को, इंटरनल स्टोरेज को यूज़ करता है और वहाँ पे अपना सारा का सारा डेटा स्टोर कर देता है। अब हम लोगों ने करना, हम लोगों ने वही लोकल डेटाबेस यूज़ कर रही है और अपना डेटा उस मोबाइल के इंटरनल स्टोरेज में सेव करना है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं, एक तो है एसक्यूलाइट, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, और हाइव है, उसके बाद और भी हैं। ओके, लेकिन एसक्यूलाइट मैंने सिर्फ एसक्यूलाइट यूज़ किया है, बहुत कम, एक दो दफ़ा यूज़ किया। इसके बाद आई एस आर है, ISAR डेटाबेस है। और अगर हम इसको देखें तो अगर हम लोगों ने, आप लोगों ने में से किसी ने एसक्यूएल पढ़ी हो, तो उसमें क्या होता है कि टेबल्स वगैरह होते हैं, स्कीमा होता है डेटाबेस का, और कॉलम्स होते हैं, वो सारा कुछ। एसक्यूएल भी बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें भी हमारे पास टेबल्स होते हैं। हमारे पास उन टेबल्स के बाद हम लोग क्या कहते हैं, सबसे पहले एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं, उसके बाद उसमें हम टेबल बनाते हैं, उसके बाद हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग उनमें कॉलम्स बना लेते हैं, और उसके बाद हम लोग अपना डेटा इंसर्ट करते हैं रो की फॉर्म में। ठीक है। और हम लोगों ने जो कल ऐप बनाई थी, वो वाली टू डू ऐप, वो हम क्या करेंगे, आज हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने सिंपल ये जो सारे के सारे हमारे टास्क हैं, मैंने वो लोकल डेटाबेस में सेव करने हैं, ताकि यहाँ से डिलीट हो भी जाए तो मेरे मोबाइल में पड़े रहे, और मैं उन्हें दोबारा कभी मुझे चाहिए होंगे तो मैं उन्हें यूज़ कर सकूँ। ठीक है। ऐसे। और क्या करेंगे, अब हम लोग, पहले हम लोगों ने सारे के सारे किसमें सेव किए हुए थे? प्रोवाइडर में सेव किए थे। आज हम लोग इसमें करेंगे, हम लोग लोकल डेटाबेस के अंदर अपने ये सारे जो है वो टास्क स्टोर करेंगे। ठीक है। अब यूआई वैसे सेम ही रहेगी, तो हम सिर्फ और सिर्फ अपनी एसक्यूलाइट को देख सकते हैं आज डेटाबेस। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने जाना है कल की तरह पबडेव पे। मैं अपनी स्क्रीन चेंज कर लूँ। अब ये क्या है, हम लोगों ने पबडेव काफ़ी दफ़ा यूज़ कर लिया। कल भी हम लोगों ने जब प्रोवाइडर की हम लोगों ने का पैकेज डाउनलोड ऐड किया था अपनी प्रोजेक्ट के अंदर, तो हम लोगों ने यही पबडेव की जो है वेबसाइट यूज़ की थी। अब इस पर क्या करना, हम लोगों ने आज 2 पैकेज डाउनलोड करने हैं। यहाँ से हम लेंगे, और उन पैकेजेस के नाम क्या है? एक हम लोग यूज़ करेंगे पाथ,
अब इसको डाउनलोड करने का तरीका हमने कल देखा था कैसे करेंगे। इंस्टॉल, यहाँ पे जाएंगे इंस्टॉलिंग पे और यहाँ से ऐड, और इधर से हम लोग जाएंगे अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पे और वहाँ पे जाके टर्मिनल में पेस्ट कर देंगे। अब ऐड होता है, हम देखते हैं। इसके बाद अब हम लोगों ने दूसरा पैकेज कौन सा लेना है, वो है SQ फ्लाइट। इसको कॉपी करेंगे, यहाँ से इंस्टॉलिंग, यहाँ से कॉपी किया। उसके बाद अब हम लोग स्क्रीन चेंज करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने इसके टर्मिनल में जाके इसे पेस्ट कर दिया, ये ऐड हो जाएगा। और लास्ट में हम लोगों ने एक और कमांड यहाँ पे देनी है, फ्लटर। आप इस कोर्स के अंदर मैं आप लोगों को फ्लटर की चीट शीट प्रोवाइड करूंगी, जिसमें आपको सारी की सारी कमांड्स मिल जाएंगी और आपको आसान पता चल जाएगा कि इस फ्लटर में ज़्यादा कमांड है नहीं वैसे, मेरा ख्याल है 20-30 होंगे, तो उनकी मदद से हम अपना सारा का सारा काम देखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, अब हम लोगों ने जाना है इधर हम लोग इसे करते हैं डायरेक्टरी बनाते हैं। डायरेक्टरी SQLite लिख लेते हैं उसका नाम। अब इस डायरेक्टरी के अंदर हम लोग अपने क्लास बनानी है। क्लास का नाम हम लोग रखेंगे डेटाबेस हेल्पर। अब नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे अब एक क्लास बनाएंगे, जैसे हम लोगों ने कल प्रोवाइडर की क्लास बनाई थी और उस मॉडल हम यही यूज़ करेंगे, इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, जो ये काम था, ये सारा काम जो पहले हम लोग प्रोवाइडर में सेव कर रहे थे, प्रोवाइडर के थ्रू कर रहे थे, अब हम लोग प्रोवाइडर और लोकल डेटाबेस के साथ करेंगे। हम लोगों ने सारे के सारे टास्क अपने लोकल स्टोरेज के अंदर सेव करने। तो क्या करेंगे, थोड़ा बहुत चेंजेस है वो अब हम लोग करेंगे। अब सबसे पहले क्या करना है, अब हम लोगों ने अपनी क्लास बना ली है। अब हम इसमें अपने मॉडल को थोड़ा सा चेंज करेंगे और अब हम डेटाबेस हेल्पर में चेंज करेंगे। ये बदलेगा। हमने लाइब्रेरीज, हमने पैकेजेस इंपोर्ट कर ली। अब हमने क्या करना है, हेल्पर क्लास में ना काम करना है। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों ने क्लास, क्या नाम इसका, टू डू हेल्पर, टू डू डीबी हेल्पर। ये हमारी डेटाबेस की क्लास आ गई। अब हम लोगों ने क्या करना, अब इसमें हम एक क्लास ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्टैटिक। अब ये जो डाटा टाइप है, ये जो स्टैटिक है, ये हम लोग क्यों यूज़ करते हैं कि हम लोगों ने क्या करना है, अगर हमें कोई ऐसा वेरिएबल या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट हमें एक स्क्रीन से ज़्यादा स्क्रीन पे चाहिए, पूरे की पूरी ऐप में चाहिए, तो हम उसको स्टैटिक कर देते हैं ताकि हम लोगों को उसे असेस करना, उसे कॉल करना आसान हो जाए। अब ये देखिए कि ये जो डाटाबेस है वो बहुत जगह पे कॉल होगी। हम इसे प्रोवाइडर में कॉल करेंगे, हम इसे जो है वो उधर अपनी मेन स्क्रीन में कॉल करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक एरर आ रहा है, क्या है कि हमें यहाँ पे SQLite क्लासेस को अपनी पैकेज को इंपोर्ट करना है। अच्छा, और क्या है कि द नॉन नलेबल वेरिएबल अंडरस्कोर DB मस्ट बी इनिशियलाइज्ड। अब यहाँ पे क्या है कि हमारी जो ये वाला वेरिएबल है डेटाबेस या ये अंडरस्कोर DB, ये नॉन नलेबल है। डार्ट में नल सेफ्टी एक बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो अब हम लोग देखेंगे। तो उसको देखने के लिए मैं आपको बता दूं कि नलेबल और नॉन नलेबल, ये दो तरह के हमारे पास इसमें
वेरिएबल्स आ जाते हैं। अब ये है कि नॉन नलेबल वो होता है कि जो अगर हम लोग उसको कोई उसको इनिशियलाइज ना भी करें तो वो हमारी जो ये फ्लटर है इसकी बैक पे हमारे पास हम लोगों ने देखा था कि डार्ट यूज होती है, ठीक है। तो अगर हम लोग नॉन नलेबल वेरिएबल्स यूज कर रहे हैं तो हम लोग अगर उन्हें इनिशियलाइज ना भी करें, मतलब उन्हें कोई वैल्यू ना भी दें, तो वो चलता है, वो एरर नहीं देते। लेकिन जो नलेबल वेरिएबल है उसमें हम लोगों को क्या करना पड़ता है, हमें इनिशियलाइज करना पड़ता है, अदरवाइज वो क्या करेंगे, एरर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इससे नाल छपी से बचने के लिए हमारे पास हमारे पास काफी तरीके हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ऐड कर देते हैं कि ये बाद में जो है वो इनिशियलाइज हम करेंगे, या फिर ये हमें पता है कि हम लोग जो है वो इसे इनिशियलाइज नहीं किया हुआ, तो हमारा काम ऐसे ही होगा, ठीक है। ये हम उसे बता रहे हैं कि मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने एक फंक्शन बनाना है गेट डाटाबेस का, और उसे हम लोग उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, अपनी डाटाबेस क्रिएट करेंगे, फीचर फंक्शन। अब हम लोगों ने ये भी एक छोटा सा कंसेप्ट है, छोटा सा नहीं, बहुत मेन कंसेप्ट है, एसिंक्रोनस फंक्शन होते हैं। क्या करते हैं, फ्यूचर नाम से पता चल रहा है कि हम लोगों ने तब यूज करना है जब कोई ऐसा काम है जो इन फ्यूचर होना है, जो अभी ना भी हो तो चलेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो करना खुद ब खुद हो जाएगा, उसकी जरूरत हमें थोड़ी देर बाद पड़ने वाली है, ठीक है। जैसे अब हम लोग एक किसी स्क्रीन पे जाएं और वहां पे अब हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने एपीआई कॉल की हुई है। अब हम चाह रहे हैं कि पहले वहाँ पे यूआई शो हो, डेटा बाद में शो हो, तो हम क्या करेंगे, उस जो एपीआई का डेटा है और वो सारा का सारा कुछ हम लोग फेच करेंगे फीचर फंक्शन भी यूज करके, कि पहले एपीआई शो हो जाए, वो सॉरी यूआई शो हो जाए, एपीआई बाद में लोड होती है, उसका डेटा बाद में आता है और वो शो होता है, ठीक है। हम और फीचर फंक्शन अब बिल्कुल बिगनर के तौर पे मैं आप ऐसे समझा सकती हूँ, बाकी ये बहुत लेंथी और बहुत कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट है, जो अगर आप लोग प्रॉपर प्लेलिस्ट और प्रॉपर कोर्स में से गुजरें तो आपको पता चलेगा, ठीक है। यहाँ पे फ्यूचर के में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डेटा टाइप देंगे डेटाबेस, और यहाँ पे आप हम लोगों ने क्या करना है, गेट डेटाबेस। तो यहाँ पे अब हम लोग एसिंक यूज करेंगे। एसिंक का मतलब है एसिंक्रोनस फंक्शन के ये साथ साथ काम होगा, ठीक है। जहाँ वहाँ पे मेरी यूआई बन रही होगी, और एसिंक से क्या होगा कि मैं साथ मेरी जहाँ पे यहाँ पे मैं जो भी काम करने वाली हूँ, अभी हम लोगों ने अपनी डेटाबेस बनानी, वो साथ फौरन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अब आगे है कि अगर हमने कंडीशन लगानी है कि अगर ये जो डीबी है जो अभी हम लोगों ने बनाई है, अगर वो नल ना हो, ठीक है, तो क्या हो, हम लोगों ने को रिटर्न करना है क्या, डीबी। और डीबी क्या करना है, अवेट फंक्शन हम लोग क्या करते हैं, हम एसिंक के साथ अवेट जरूर यूज करते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, इनिट अपनी डेटाबेस को इनिशियलाइज कर रहे हैं, इनिट हम लोगों ने अब और रिटर्न क्या कर देना, हम लोगों ने चूंकि फंक्शन यूज किया था तो अब हम लोग कुछ रिटर्न भी करेंगे, जिस तरह का फंक्शन हम लोगों ने वो किया था, क्रिएट किया था, उसी तरह के हम लोग जो है वो रिटर्न करेंगे उसे, एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है। अभी हम लोग की क्लास बनाने लगे, वो बनाएंगे। अब हम लोगों ने क्या करना है कि जितनी भी यहाँ पे हम लॉजिक लगाएंगे, हम लोग जितने भी फंक्शंस बनाएंगे इसी क्लास के अंदर बनाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, ये एक ऐसा ये जो है स्टैटिक फ्यूचर डेटाबेस गेट डेटाबेस, इसका काम क्या है, ये एक गेटर है। हम लोगों ने एक प्रोवाइडर में भी गेटर यूज किया था, क्योंकि उसका काम क्या होता है कि वो जो है वो प्राइवेट जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू को हमें यूज करने देता है, हमें गेट करने देता है। तो ये देखो, ये हमारी क्या थी, प्राइवेट डेटाबेस थी, हम इस फंक्शन के थ्रू इस गेटर के थ्रू उसको असेस कर रहे हैं।
और अब क्या करेंगे, अब हम लोग अब अपनी डेटाबेस को इनिशियलाइज करेंगे, इसको एक क्लास बनाएंगे। कैसे? स्टैटिक फ्यूचर, फ्यूचर में हमारे पास आ जाएगा डेटाबेस और यहाँ पे आ जाएगा इनिशियलाइज इनिट, जो हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर बनाया है इनिट। ऐसे हम लोगों ने जब फ्यूचर फंक्शन यूज करना है, हम लोगों ने साथ में एसिंग और अवेट जरूर यूज करना है। अब आ जाएगा फाइनल, फाइनल डीबी पाथ एक वेरिएबल बनाएंगे हम लोग, इक्वल्स इसके अवेट यूज करना है। इसके बाद गेट डेटाबेस पाथ क्या है, ये फंक्शन है। इस फंक्शन का काम क्या होता है कि आपको ये एक हमारी एक फोल्डर दे देता है जिसके अंदर हमारा का सारा एसक्यूएलाइट की सारी फाइल और हमारा सारा का सारा डेटा जाके सेव हो जाए। ठीक है, इसके बाद क्या है, अब हम लोग एक और वेरिएबल बनाते हैं, फाइनल पाथ इक्वल्स जॉइन। अब हम लोगों ने जो स्टार्ट में पैकेज इंस्टॉल किया था पाथ का, वो कहाँ से आ रहा है? इस जॉइन से, सॉरी वो ये जॉइन उस पैकेज से आ रहा है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, इसने हमें क्या करना है, इसने जो अभी मैंने बनाया है डेटाबेस, जो अभी मैं अभी डेटाबेस का नाम लिखने लगी हूँ, वो उसे कंबाइन करेगा किसके साथ, जो हम लोगों ने इस डीपी पाथ के अंदर इसने जो फोल्डर बनाया होगा ये उससे, और जो यहाँ पे मैं अभी डेटाबेस बनाने वाली हूँ उसे कंबाइन करेगा। ठीक है, ज्वाइन का काम क्या है, इसने यहाँ पे जो मैंने गेट डेटाबेस पाथ के थ्रू अपने फोल्डर को एक्सेस किया था, उस फोल्डर को जहाँ पे मैं अपनी डेटा सेव करूंगी, और यहाँ पे जो मैं अभी डेटाबेस का नाम लिख लूंगी उस फोल्डर क्या करेगा, उसे उस फाइल को कंपेयर कर देगा, कंबाइन कर देगा। सॉरी, ज्वाइन में हम लोग क्या करने वाले, डीबी पाथ, इस पाथ को डीबी पाथ और साथ में किसको, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक अपना इस फोल्डर के अंदर अपना एक टू डू उस डीबी, ये एक फाइल बनाने वाले हैं जिसके अंदर हमारा डेटा, इस ऐप का डेटा सेव होने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे। दोबारा बता दूं ज्वाइन का काम क्या है, इसने इस पाथ को जो हम लोगों ने अपने एंड्रॉयड का नेटिव जो है वो फोल्डर एक्सेस किया था इसके थ्रू उसे, और यहाँ उस फोल्डर के अंदर अब ये ज्वाइन क्या करेगा, एक फाइल बना देगा इस डेटाबेस के लिए, इस ऐप के लिए। अब आगे क्या करना है हम लोगों ने, रिटर्न। अब रिटर्न क्या करेंगे हम लोग, अवेट, सिंपल अवेट और ओपन डेटाबेस, एक फंक्शन है, इसके अंदर अब हम लोग क्या देंगे, पाथ देते हैं साथ में, सॉरी पाथ साथ में, अब हम लोग क्या करेंगे, वेरिएंट देंगे, वेरिएंट अब वन। अभी वेरिएंट का काम क्या है, पाथ, अच्छा ओपन डेटाबेस, जो ये वाला फंक्शन है, ये ओपन डेटाबेस, इस फंक्शन का काम क्या है, इसने क्या करना है, ये हमारी डेटाबेस बना देता है। अगर पहले नहीं बनी हुई तो ये डेटाबेस बना देगा, अगर पहले बनी हुई है तो उसे सिर्फ ओपन करेगा। ठीक है, जब भी हमारी ऐप चलेगी। अब और ये वेरिएंट जो हम लोग देते हैं यहाँ पे, उसका काम क्या होता है कि ये जैसे एसक्यूएल है, उसका भी अपना स्कीमा होता है ना, इसमें भी हम लोग रिलेशनल डेटाबेस है एसक्यूएलाइट, तो इसमें भी ये हमारी स्कीमा का वेरिएंट बता रहा होता है। अब देखेंगे, हो सकता है कि मैंने ये जो डेटाबेस बनाई है, मैं इन फ्यूचर मुझे ये अपडेट करनी पड़ जाए, इसके अंदर टेबल ऐड करनी पड़ जाए, तो मैं क्या करूँगी, मुझे तब वेरिएंट चेंज करना पड़ेगा उसका। और ये भी हो सकता है कि मैं टेबल्स माइग्रेट करूँ, मैं मजीद टेबल्स ऐड करती जाऊँ, तो मुझे हर दफ़ा वेरिएंट चेंज करना पड़ेगा उसको, तो वेरिएंट इसलिए होता है यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे अब हम लोग एक और प्रॉपर्टी यूज करने वाले हैं, ऑन क्रिएट की। ऑन क्रिएट में अब हम लोग क्या करेंगे, डीबी साथ वेरिएंट के बाद आएगा हमारे पास एसिंक, इसको हम पास करने वाले, एसिंक I got stuck here. ASYNC एसिंक, और यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने यहाँ पे अपना अवेट यूज करना है, अवेट
db डॉट एग्जीक्यूट। और यहाँ पे एसक्यूएल से हमें पता चल रहा है अब हम लोगों ने यहाँ पे अपनी क्यूरी ऐड करनी है एक टेबल क्रिएशन। अच्छा, वो कैसे ऐड करनी है? सबसे पहले हम लोग ये ऐड करेंगे। मोबाइल अब क्रिएट यहाँ पे आएगा टेबल एसक्यूएलाइट की तरह टेबल। यहाँ पे टेबल का नाम क्या होगा हमारे पास? टू डूज। अब यहाँ पे अब एक हम प्राइमरी की बनाने वाले हैं, इंटीजर प्राइमरी की। अब इसे हम ऑटो इंक्रीमेंट करेंगे कि जैसे जैसे टास्क आते जाए ये इंक्रीज करता जाए। इसके बाद हम लोगों ने जैसे कल अपना टेबल बनाया था उसमें भी टाइटल ऐड करेंगे। उसकी टाइप टेक्स्ट टाइप हो गई उसकी, कॉमा, और यहाँ पे आएगा इज डन। उसके इंटीजर या बूल कर सकते हैं हम लोग, या 1 या 2, ठीक है, क्योंकि एसक्यूएलाइट हमारा जो डेटा है वो किसकी फॉर्म में सेव करता है? इंटीजर्स की फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद अब हम लोगों ने क्या करना है? अब हम लोगों ने अपने इसके अंदर फंक्शंस बनाने हैं। फंक्शंस में अब हम लोग क्या करेंगे? हम क्या क्या आएगा इसमें? हम लोग यहाँ से इंसर्शन करते हैं, यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं। अपडेट का फंक्शन हम लोगों ने इसमें नहीं ऐड किया, तो यहाँ पे हम लोग अपडेट का नहीं करेंगे। स्टैटिक फ्यूचर, और यहाँ पे हम लोग क्या टाइप देने वाले हैं? इंट। इंसर्ट, यह फंक्शन का नेम इंसर्ट। अब क्या कल भी क्या आ रहा था? अच्छा, यहाँ पे जैसे कल आ रहा था कि हम लोग यहाँ से ऐड करते थे और प्रोवाइडर के अंदर हम लोगों ने टाइटल पास कर देते। आज हम लोग क्या करेंगे? हम लोग यहाँ पे मॉडल पास करते हैं, टू डू, ठीक है। और यहाँ पे हमने अपना मॉडल पास किया। अब यहाँ पे एक एरर आ रहा है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। फाइनल db इक्वल्स अवेट, ये क्या कर रहे हैं? हम लोग अपनी डेटाबेस को कॉल कर रहे हैं। तो जहां पे भी ये देखें, ये क्या थी? प्राइवेट थी हमारे पास, हम लोगों ने इसे पब्लिक किया है और उसे अब हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। एक वेरिएबल बना के मैंने उसको आराम से, अब मैं कहीं भी इसको कॉल कर सकती हूँ इस क्लास के अंदर। अच्छा, अब क्या करने वाले हैं? अब हम जाते हैं अपने मॉडल के अंदर। अब एक सेकेंड, यहाँ पे एरर क्या है? यहाँ पे मॉडल में जाना है और यहाँ पे हम लोगों ने एक ऐड करना है मजीद आईडी के लिए, ठीक है। आईडी इन आईडी रिक्वायर्ड दिस डॉट, ये हुआ। अब इधर ही हम जाते हैं डेटाबेस हेल्पर में। अब यहाँ पे इंसर्ट में हम क्या करेंगे? रिटर्न के करने वाले हैं अवेट db डॉट फंक्शंस आ जाएंगे अब इसमें। अब मुझे क्या चाहिए? मैंने तो इंसर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगी? इंसर्ट फंक्शन को कॉल करेंगे। वो क्या क्या मुझसे डिमांड कर रहा है? वो टेबल का नेम लेगा मुझसे और साथ में मैंने जो वैल्यूज ऐड करनी है वो देंगे हमसे, ठीक है। अब टेबल का नाम हम लोगों ने क्या रखा था? यहाँ पे टू डूज। तो क्या करेंगे? सिंपल हम लोग टेबल का नाम दे देते हैं उसको
साथ में हम लोग इसे वैल्यूज देने वाले हैं। अब वैल्यू हमारे पास मोर देन 1 है, तो अब हम लोग कैसे देंगे वैल्यूज इसमें। वैल्यूज में हमारे पास टाइटल है, टाइटल में अब हम लोग क्या करेंगे, अवेट सॉरी टू डू जो है हम लोग जो टेबल बनाया उसको डॉट टाइटल। ये कहाँ से आया है, इसमें से मॉडल की दिया मेरा। मैंने मॉडल में से जो मैंने टू डू मॉडल था उसमें जो जो मेरे पास मैं वहां पे ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, यहाँ पे मैं उन्हीं के अंदर वैल्यूज ऐड कर सकती हूँ। ठीक है टाइटल। अब यहाँ पे दूसरा क्या था हमारे पास, इज डन। टेबल में और क्या था, टू डू टू डू, इसको मैं यूज कर रही हूँ। ठीक है, ये मैंने अपने मॉडल का उसको स्मॉल में लोअर केस में लिख के अब मैं उसको यूज कर रही हूँ, टू डू डॉट, यहाँ पे एक दूसरा क्या था, इज डन। और अगर यहाँ पे हम टर्नरी ऑपरेशन यूज करेंगे कि अगर इज डन हो गया तो उसे 1 कर देना, मतलब इज डन अगर वो ट्रू हो गया, अदरवाइज क्या कर देना, 0। ये टर्नरी ऑपरेशन बिल्कुल उसकी तरह काम करते हैं जैसे हमारे पास बूल है, अगर कंडीशन की टाइप की तरह होती है कि अगर यहाँ पे अगर मेरे पास स्क्रीन जो है वो मैंने एक बटन पे कंडीशन ऐड कर देती हूँ, अगर मैंने पिंक बटन पे प्रेस किया तो ये मुझे पिंक किसी और स्क्रीन पे ले जाए, अदरवाइज मुझे और स्क्रीन पे ले जाए। या अगर मैंने डार्क मोड यूज कर दिया तो मैं सिलेक्ट करती हूँ तो ये मुझे इस डार्क मोड में ले जाए, एल्स में ले जाए कि मुझे वाइट स्क्रीन पे रहने दो, लाइट मोड में रहने दो, इफ एल्स टाइप होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सेमीकोलन यूज करेंगे और ये हमारा फंक्शन डन है। इसके बाद हमारे पास दूसरा फंक्शन क्या आएगा, होता है हमारे पास हम लोगों ने स्टैटिक और फ्यूचर। फ्यूचर में अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब देखें यहाँ पे हम लोगों ने कैसा फंक्शन बनाना है जो सारे के सारे टास्क को लोड करे और मुझे सिर्फ उस फंक्शन को कॉल करना पड़े कि मेरे सारे के सारे टास्क जो है वो मुझे नीचे शो होते हैं। फ्यूचर यहाँ पे मैंने तो लिस्ट यूज करूंगी, लिस्ट के अंदर क्या होगा, मैं अपने टेबल को कॉल करूंगी टू डू, और अब इसके बाद फंक्शन का नाम गेट कॉल टास्क और एज यूजुअल एसिंक, और यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आप हम लोग ने पहले भी बताया बिल्कुल ऐसे ही हम लोगों ने अपनी डेटाबेस को कॉल करना है, अवेट डेटाबेस, और फाइनल अब हम एक वेरिएबल बनाने वाले हैं अपनी लिस्ट को शो कराने के लिए, मैप्स। उसके अंदर अब हम लोगों ने क्या किया, अवेट इक्वल्स अवेट db डॉट क्यूरी। अब यहाँ मैं क्यूरी क्या कर रही है, ये मैं इस टेबल को सारे के सारे टेबल को अब मैंने क्या करी, मैंने सारे टास्क शो कराने ना, तो हम लोग सारे के सारा डाटा शो कराने के लिए कौन सी क्यूरी यूज करते हैं, सिलेक्ट। ठीक है, तो वो यहाँ पे इधर क्यूरी लग गई है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टू डू टेबल। ठीक है, तो हम यहाँ पे वो भी यूज कर सकते हैं बट इट्स वे टू इजियर। तो हम लोग ने यहाँ पे इस क्यूरी, ये क्यूरी क्या कर रही है, ये सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टू डू टेबल को कॉल कर रही है। इसके बाद रिटर्न क्या करेंगे, मैप्स, ये क्या कहता है, मैप्स डॉट मैप। इस फंक्शन का काम क्या है, इस फंक्शन ने क्या करना है, जो मेरी लिस्ट है ना उसको मैप में कन्वर्ट कर देना, ताकि मैं उसे डिस्प्ले कराना चाहूँ, मैं उस पर जो भी फंक्शन वगैरह भी परफॉर्म करना चाहूँ तो मेरे लिए आसान है। अब हम क्या करने वाले हैं, रिटर्न क्या करेंगे, टू डू, खुद आ गया। अभी वो ही जो है वो टेबल में से जो टेबल जो मैंने मॉडल के अंदर सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे वो सारे यहाँ पे मुझे पास करने पड़ेंगे। तो ये क्या करेगा,
ये जो है फंक्शन मैप्स डॉट मैप, ये क्या कर रहा है, ये मेरे सारे के सारे ये मेरे हर मैप को इसमें कन्वर्ट कर रहा है एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, लिस्ट में क्या होता है, सारी लिस्ट और मैप्स अभी हम लोगों ने देखी नहीं है तो अभी वो समझ नहीं आएगी, तो अब हम लोग ऐसे यूज करते हैं। फिर क्या होगा, अब हम लोगों ने क्या करना है, स्पेस और यहाँ पे ये जो हम ऊपर से आया था जो अभी हम लोगों ने बनाया ID एज, ये मैं इस मैप को इंट में कन्वर्ट कर देगा। टाइटल M एज, ये उसे स्ट्रिंग में चेंज कर देगा। इस डन भी ऐसे ही है, M this, और यहाँ पे आ जाएगा इज डन एज इंट। यहाँ पे अब हम लोगों का एक एक्स्ट्रा चीज ऐड करनी पड़ेगी, इक्वल इसको 1 कर देगा। और यहाँ पे अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इसे लिस्ट में कन्वर्ट कर देना टू लिस्ट, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेमीकोलन। ठीक है, ये सारे के सारे जो मेरे टास्क थे उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा, मैं उसे आसानी से होल्ड कर सकती हूँ। अपडेट वाला फंक्शन हम लोग नहीं बनाते क्योंकि अब हमारे पास हम लोगों ने कल भी अपडेट वाला यूज ही नहीं किया था। अच्छा, यहाँ पे मजीद के करने वाले हम लोग डिलीट का फंक्शन बस बना लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बस उधर प्रोवाइडर को चेंज करते हैं। स्टैटिक फ्यूचर इंट डिलीट इंट आईडी पास करेंगे इस फंक्शन को कि किस आईडी पे हम लोग जो है वो और डिलीट करना चाहते हैं अपना टास्क। उसके बाद फाइनल डीबी हम लोग अपने डेटाबेस को कॉल करेंगे, इक्वल्स अवेट डेटाबेस और रिटर्न अवेट फंक्शन। हम अब इसको कॉल करते हैं डॉट डिलीट को, और टेबल का देना टेबल अभी हम लोगों को क्या था। अब ये क्या करेगा, जैसे ऊपर हम लोगों ने टू डूज में क्या किया था, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम दिस, और यहाँ पे हम लोग क्या करें, सिलेक्ट डिलीट फ्रॉम टेबल्स। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग आईडी दे देंगे, वेयर आईडी क्या है, आईडी इक्वल्स क्वेश्चन मार्क। और दूसरी चीज क्या ऐड करने वाले हैं हम लोग, वेयर और यहाँ पे इसको हम लोगों ने आईडी पास कर देंगे दिस। अब ये हमारा हो गया, हमारी ये डेटाबेस बन गई है। अब हम लोगों ने क्या करना है, अपने प्रोवाइडर को थोड़ा सा चेंज करना है। प्रोवाइडर को चेंज करने के लिए अब उसमें हम लोगों को ये देखें, ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने टेबल, ये हमारा मॉडल है, हम लोगों ने मॉडल के अंदर एक और आर्गुमेंट ऐड किया था आईडी का, यहाँ पे हम लोग ने नहीं ऐड किया। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं अपने प्रोवाइडर। ओके, प्रोवाइडर में ये हमारे पास लिस्ट वैसे की वैसे रहेगी, गेटर वैसे का वैसे रहेगा। इसमें आप हम लोगों ने सिर्फ एक फंक्शन बनाना है। हम क्या करेंगे, अपने प्रोवाइडर को कॉल करेंगे और उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, टास्क लोड एक फंक्शन अब हम लोग इसमें बनाने वाले, लोड टास्क का, या अब हम लोग इसके अंदर बनाने लगे। ये देखें, कल क्या आ रहा था, ऐड टास्क, आज क्या आ रहा है, लोड टास्क। या हमने टास्क डेटाबेस में से जो लोकल डीबी हम लोगों ने बनाई ना, उसमें से पास करनी है।
तो हम लोग अब इसको इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है, इसको अब हम बाद में चेंज कर लेंगे, अभी नहीं करते। अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करें, फ्यूचर, उसकी रिटर्न टाइप हम वॉइड रख देते कि बिकॉज वी डोंट हैव टू रिटर्न एनीथिंग, वॉइड और लोड टास्क जब भी हम लोगों ने बनाया टास्क दिस, यहाँ पे आ जाएगा एसिंक, और यहाँ पे आप लोगों ने टास्क कैसे लोड करना है, आइटम्स, ये वाला आइटम्स, उसके अंदर क्या आएगा, अवेट, और यहाँ पे अब लोग हम क्या करने वाले हैं, अपने टू डू हेल्पर जो हम लोगों ने डेटाबेस बनाई थी, टू डू डीबी, सॉरी नाम भूल के क्या रखा था, ये टू डू डीबी हेल्पर, टू डू डीबी हेल्पर, ये आ जाएगा। और साथ में उस फंक्शन को, जिस फंक्शन को हमने कॉल करना है, वो कौन सा फंक्शन, गेट और टास्क, सिंपल, हमारे सारे के सारे जो है टास्क इसमें आ गए। नोटिफाई लिसनर्स, अब यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, list to do get items underscore items or task, अभी हम लोग देख लेते हैं इसे, feature void load task, ठीक है, items can be used as a setter because it's final, तो हम लोगों ने डेटा टाइप गलत दी है, मुझे ये फाइनल नहीं करना क्योंकि ये अब चेंज टास्क ऐड होते रहते हैं, डिलीट होते रहते हैं, तो बाद में जो है वो मैंने फाइनल किया हुआ था कि मतलब वो चेंज नहीं हो सकती, लेकिन ये चेंज हो सकता है। अच्छा, वो ऐड टास्क में अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इधर भी वो स्ट्रिंग पास करनी है, इसके अलावा अब हम लोगों ने थोड़ा सा बस इन्हीं को चेंज करना है, फिर हमारा काम खत्म। अच्छा, यहाँ पे फाइनल टू डू, अच्छा यहाँ पे एक टिप है कि अब जब हम लोग न्यू डेटाबेस या प्रोवाइडर बनाते हैं ना, तो अब मोबाइल जो हमारी ऐप रन हो रही होती है ना, वो रीस्टार्ट या रीलोड करने से नहीं चलती, आपको दोबारा, ये भी हो सकता है ऐप को अनइंस्टॉल करना पड़ता है, उसके बाद आप इंस्टॉल करते हो, तो उस फिर आपकी लोकल डेटाबेस जो है वो सही से बनती है, ठीक है। यहाँ पे अब हम लोग एक वेरिएबल बनाने वाले हैं, फाइनल टू डू इक्वल्स टू डू, अब यहाँ पे टाइटल है, आईडी है, आईडी हम लोगों ने उसको पास ना भी करे तो खैर है। अब हम लोग क्या करते हैं, मॉडल लेते हैं अपना, मॉडल इसको रिक्वायर्ड की जगह सिर्फ दिस कर देते हैं, हमें मस्त नहीं है ऐसे देना, यहाँ पे अगर हम इसे कर लेते हैं, बाद में कर लेंगे इसको। अच्छा, टाइटल आईडी आ जाएगी, और टाइटल और इज डन की जगह हम इसको पॉज कर लेंगे, ठीक है। और इसकी जगह अब हम लोगों ने सिंपल क्या करना है, अवेट, अवेट के बाद एसिंग हम लोगों ने ऐड किया होगा, एसिंग, यहाँ पे आ जाएगा अवेट, अच्छा यहाँ पे और क्या आने वाला है, अवेट के बाद अब हम लोगों ने सिर्फ अपनी फंक्शन को कॉल करना है, अवेट टू डू
अच्छा, अब क्या करना है हम लोगों ने अपडेट वाला हम लोगों ने किया नहीं होता, इसलिए हम लोग नहीं करेंगे। अच्छा, जो इंसर्ट फंक्शन है यहाँ पे, जो हम लोगों ने टू डू हेल्पर के इंसर्ट फंक्शन को कॉल किया, ये क्या कर रहा है, ये डीबी में सेव कर रहा है और उसे क्या करेगा, यहाँ पे अवेट और लोड टास्क को कॉल कर देगा। नोटिफाई लिस्ट नहीं कर रहे हम लोग इसको कंप्लीट। हमें इसे ऐड नहीं करना, हम लोग इसे बाद में चेंज करते हैं। क्योंकि आईडी जो है वो प्राइमरी की है, हमें उसको बाय डिफॉल्ट मैन्युअली जाके चेंज नहीं करना, ना ही हमें बताना है कि यू हैव टू ऐड टास्क एट दिस इंडेक्स एट दिस आइडेंटिटी। तो बाय डिफॉल्ट खुद ही जो है वो खुद 1 पे है, पहला टास्क 1 पे जाएगा, दूसरा टास्क 2 पे जाएगा, 0 से थोड़ा स्टार्ट होता है, तो हमें यहाँ पे पास करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम लोगों ने करना है टॉगल टास्क। इसमें भी आप इसकी जगह हम लोग क्या करना है, एक वेरिएबल बनाएंगे फाइनल का। फाइनल के अंदर टू डू और यहाँ पे अंडरस्कोर आइटम्स इंडेक्स देंगे कि किस इंडेक्स पे अब हम लोगों को देखना है। टू डू डॉट इज डन, टू डू डॉट इज डन, इट्स डॉट इज डन। ये क्या करेगा, हमारी मेमोरी, मैंने जब उसको टास्क को चेंज करना है, टॉगल करना है, तो वो उसे चेंज कर देगा, अपडेट कर देगा मेमोरी में। और यहाँ पे अब हम लोगों को फंक्शन को एसिंग करना है और अवेट ही यूज करेंगे। अब अपने हेल्पर को कॉल करेंगे, डीबी हेल्पर को, और उसमें से अब हम लोगों ने अपडेट का फंक्शन तो बनाया नहीं, अपडेट को भी हम लोग बनाते हैं और उसे अपना पास करना है टेबल, ठीक है। अब और उसके बाद आइटम्स इंडेक्स, जो जिस इंडेक्स को हम लोगों ने चेंज करना है, इक्वल्स टू डू। और लास्ट में हमारे पास नोटिफाई लिसनर्स, और ये जगह। अब हम लोग जाते हैं अपने डीबी हेल्पर में। यहाँ पे अब हम लोग को एक फंक्शन बनाना है, कौन सा, अपडेट का। इधर बना देते हैं स्टैटिक फ्यूचर इंट अपडेट और यहाँ पे पास के करना है उसको टेबल टू डू। हम लोगों ने ये बोल दी। आगे एसिंग में हमारे पास फाइनल डीपी सिंपल, हम लोग जल्दी जल्दी करते हैं। फाइनल डीपी इक्वल्स अवेट डेटाबेस, उसको हम लोगों ने कॉल कर लिया। इसमें यहाँ पे हम रिटर्न क्या करने वाले हैं, अवेट डीपी डॉट, उसका ये क्रिएट फंक्शन है जो आज हम लोगों ने किए हैं, क्रिएट वाला, फिर हम लोगों ने इंसर्ट वाला, अपडेट वाला, ऐड वाला, ठीक है। अपडेट में हमारे पास टेबल जो हम लोगों ने बनाया था टू डूज, और वैल्यूज अब हम लोग कैसे देंगे, एक सेकेंड। वैल्यूज में हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइटल इज डन वगैरह सारा कुछ। यहाँ पे आ जाएगा टाइटल में टू डू डॉट टाइटल, और यहाँ पे इज डन आ जाएगा। टू डू डॉट इज डन, वही टर्नरी ऑपरेशन यूज करेंगे। अगर ट्रू है तो उसे फॉल्स कर दे, फॉल्स है तो ट्रू कर दे।
मेरा यहाँ पे से हम लोगों ने देना है अपना where id equals क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट देंगे आर्ग्यूमेंट नहीं वेयर आरजीएस। अब लोगों ने हम ये वेयर आरजीएस के करेक्ट काम किया कि हम लोगों ने जिस रो को अपडेट करना है उसे, और जो पीछे बैकएंड से आई जो मैं कहूँगी कि इस टास्क को अपडेट कर दे, और बैकएंड पे जो असल में जिस जगह पे वो पड़ा होगा उन दोनों को मैच करता है। ठीक है, टारगेटिंग और ये किस आईडी को टारगेट करता है जो मैच हो रही हो। मैंने कहा कि उसे टू इंडेक्स पे अपडेट कर दो, तो क्या करेगा ये वेयर आरजीएस जो है उसके थ्रू हम लोग उसे टारगेट करेंगे उस आईडी को। टू डू डॉट आईडी। यहाँ पे एरर क्या आ रहा है, आपको हम लोगों ने ये एक्सट्रैक्ट किया हुआ क्वेश्चन मार्क और to do's table where id is this, where the is to be completed. अच्छा, अब हम लोग देख लेते हैं इसमें। अच्छा, ये हमारा हो गया। अब हम अपनी ऐप को अभी तो रन नहीं कर सकते, यहाँ पे ये एरर करा दे। एक मिनट, एरर देखना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे ये डन है हमारा। अच्छा, हम लोग कुछ करते हैं यहाँ पे इसको अपनी उसको कॉल कर लेते हैं। फाइनल एक वेरिएबल बनाया id इक्वल्स अंडरस्कोर आइटम्स, उसे हम लोग इंडेक्स देंगे, इंडेक्स डॉट id, और आगे हम लोग अपनी डेटाबेस को कॉल करेंगे। await to do helper डॉट इसको डिलीट करें, तो डिलीट, उसको पास करना है आईडी, और साथ में आ जाएगा नोटिफाई लिसनर्स। इट्स नॉट वर्किंग, हालांकि मैंने उसे खैर अब हमारे पास सारा तकरीबन काम हो गया। अब हम लोग इसके करते हैं, इसको रिफॉर्मेट कर लेते हैं। सॉरी, और ये हमारा डीबी हेल्पर। यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, इसको देखते हैं। Static future ink update to do async
हम लोग ने डेटाबेस को कॉल किया, इसके बाद हम लोग रिटर्न के करें अवेट db.update to do's और टाइटल to do.title और यहाँ पे कहेंगे is done, to do is done, अगर है तो वन अदरवाइज दिस, तो यहाँ पे comma where id is this and argument is this, that we Google it. So यहाँ पे वो कह रहे हैं आपका सिंटेक्स इशू है, this is the problem. Title to do इसको अब हम किसी को कहते हैं प्रोवाइडर वाला एरर भी है। To do मैम क्लास एंड हो गई है। ठीक है, बस मैंने वो